इस पर बात करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान हैं, उनके साथ में हुलास पारे थे, और अभी जब उनको सहयोग की जरूरत है, पार्टी को जरूरत है, तो अभी ये उनका साथ छोड़ करके अन्यत्र जा रहे हैं। तो क्या इससे पार्टी कमजोर होगी और चिराग पासवान कमजोर होंगे? इस पर क्या आपका? देखिए, ये समझना पड़ेगा, चिराग पासवान का जो लोजपा है, पहले जानता हो लोजपा दो हो गया, तो वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, उनके चाचा जी के थी में हो गया, पशुपति कुमार पारस जी का नेतृत्व कर रहे हैं, और एक है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान की पार्टी में ये हुलास पांडे जो है एक बहुत बड़े पद पर, बड़े पद ओहदा पर थे, मतलब राष्ट्रीय जो संसदीय बोर्ड होता है उस पर संसदीय बोर्ड के चेयरमैन थे, और इधर मान लीजिए कि उन्होंने संसदीय बोर्ड के से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे दिया, तो ये इस्तीफा का मतलब क्या है, किस कारण से दिया? क्या चिराग पासवान से नाराज होकर दिया, कि क्या ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई कि उनको लाचारी में इस्तीफा देना पड़ा, या चिराग पासवान को एक तरह से उनको दुविधा से निकालने के लिए इन्होंने रिजाइन मारा? तो बात यह है कि इधर हालिया मान लीजिए कि एक रिपोर्ट आया, एक न्यूज आया था क्या कि 2012 में जो रणवीर सेना का प्रमुख थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, बड़ा प्रचलित थे, उनकी हत्या हुई थी 2012 में कतिरा आरा में। उसके बाद काफी हंगामा हुआ था, वहां हॉस्टल में भी छात्रों के साथ भी अपराध हुआ था, बाद में फिर जुलूस प्रदर्शन बहुत हुआ, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इधर सीबीआई को जब जांच सौंपा गया, तो सीबीआई ने चार्जशीट जो दाखिल किया, तो उसमें मुख्य अभियुक्त बना दिया हुलास पांडे को। तो जब मुख्य अभियुक्त बना दिया, तो अब तो लाचारी हो गया, तो अब चार्जशीटेड अप हो गए। तो चार्जशीटेड होते हुए भी अब लोजपा आर के मान लीजिए अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कैसे रहेंगे? तो ये सवाल उठने लगा था कि चिराग पासवान क्या करेंगे, क्या मान ले कि चार्जशीटेड व्यक्ति को अपने पार्टी में रखेंगे, या मान लीजिए कि उसको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद पर रखेंगे। लेकिन ये नौबत आने ही नहीं दिया कि चिराग पासवान कोई एक्शन ले। तो ये हुलास पांडे ने स्वयं जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से उन्होंने चिराग पासवान को मदद ही किया, एक तरह से चिराग पासवान को मतलब दुविधा से, उनको द्वंद्व जो था उससे उनको निकाल दिया। ठीक है, अब मान लीजिए क्या ये हो गया, अब पार्टी में है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। और इन्होंने ये कहा कि हमको साजिशन जो है फंसाया गया है। तो खैर, जैसा कि आमतौर पर सभी लोग कहते हैं, ये तो फैसला जब रिजल्ट आएगा, जो फाइनल जो कोर्ट का फैसला होगा, उस पर मान लीजिए निर्भर करेगा, है ना। लेकिन अभी तक तो मान लीजिए कि अब उनको एक तरह से करियर पर दाव तो लग ही गया है ना। अब अगला चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि चिराग पासवान अब संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाते हैं। हो सकता है अगर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद खाली हो गया तो किसी किसी को तो बनाएंगे ना। तो हमारे समझ से अभी जो चल रहा है, अभी सबसे बेस्ट मालिक उनको, उनके पास जो है उसके लिए योग्य आदमी तो डॉक्टर अरुण कुमार से बेस्ट कोई है नहीं। मतलब इनका अति भी हो जाएगा चिराग पासवान का। चिराग पासवान को बहुत क्लोज भी है, चिराग पासवान को अपना गार्जियन ही मानते हैं। तो अगर डॉक्टर अरुण कुमार संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और चिराग पासवान जी अपने को हनुमान कहते हैं, ये हम हनुमान हैं। हाँ, मोदी का हनुमान कहते हैं। हम अपने को हनुमान बोलते हैं। तो यदि उनका हनुमान है, हाँ, तो उनके लिए क्या सेवा कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। हनुमान मान लीजिए कि जो सेवा करता है सारा सेवा कर रहे हैं।
जब बीजेपी उनको नकार दिया था, इसके बावजूद भी बीजेपी को समर्थन दिया उन्होंने मोकामा में। अच्छा। गोपालगंज में मान लेके समर्थन किया, एक तरफा समर्थन किया। चुनाव में भी मान लेके एक तरफा समर्थन किया। अब मान लेंगे फिर मोदी भी जब मिलने गए, जब ये पार्टी जो उनका जो एनडीए का बैठक हुआ, तो चिराग पासवान जब गए तो मोदी ने उनको गले लगा लिया। लगता है कि हाँ एकदम सचमुच राम और हनुमान का हो गया, इसीलिए थोड़ा इनका भाव फिर बढ़ गया ना। तो उसमें हमको ये कहना है हाँ कि जब हनुमान जी राम भक्त थे, तो राम से मिलने के लिए हनुमान जी से अनुमति लेना पड़ता था, किसी को दूसरे को। हाँ ना काहे उनका उतना महत्व दिया गया था उसमें। हाँ तो क्या इसमें इनको इतना महत्व मिल रहा है? एक तरफा था, एक तरफा था, दिखाई दे रहा था कि एक तरफा मान ले कि राम मान लिए अपने को, हनुमान मान लिए, एक तरफा था। और बीच में चूंकि नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार इनसे ज्यादा प्रभावशाली थे, तो हालांकि नीतीश कुमार हनुमान कभी नहीं कहे, लेकिन नीतीश कुमार का उनके यहाँ ज्यादा प्रभाव था और उसी द्वंद्व में मान लिए कि दिक्कत हुआ है ना। तो चलिए बस आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।